नमो नमः। मैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी पांडे। रक्षाबंधन एक हिंदू व जैन त्यौहार है जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सावन में मनाए जाने के कारण इसे सावनी तथा सलूनी भी कहते हैं। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का अधिक महत्व है। राखी कच्चे सूत जैसे रंगीन कलावी, रेशमी धागे तथा सोने चांदी जैसी महंगी वस्तु तक की हो सकती है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का पवित्र त्योहार है। रक्षा का अर्थ है सुरक्षा, बंधन का अर्थ है बाध्य। होली में रोली, चंदन, अच्छा दही, रक्षा सूत्र, मिठाई और एक घी की दीपक जिससे भाई की आरती करने के लिए रक्षा सूत्र और पूजा की थाली पहले भगवान को समर्पित करें। इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर मुख की ओर मुंह करके भाई को बैठाकर रक्षा सूत्र बांधें और आरती करें। वैसे तो रक्षाबंधन की कई पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन इनमें से राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा का बड़ा महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पाताल के राजा बलि निर्वास रत देवताओं की मुक्ति के लिए माता लक्ष्मी ने बलि को राखी बांधी। तभी से रक्षाबंधन का पर्व शुरू हुआ। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में लिखी कथा के अनुसार दानवीर राजा बलि ने देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग पर आधिपत्य कर लिया था और ऐसे में उसका अहंकार चूर चूर चरम के पार था। इसी अहंकार को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामना अवतार लिया और ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने पहुँचे। चूँकि राजा बलि दानवीर थे, उस वक्त वे यज्ञ कर रहे थे। ब्राह्मण की आवाज़ सुनकर बलि बाहर आए। भगवान बोले, मुझे भिक्षा में 3 पग ही चाहिए, आप पहले वचन दे। उन्होंने वचन दिया। भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने तत्काल हाँ कर दी, क्योंकि 3 पग भूमि ही तो देना था। लेकिन तब भगवान ने अपना विशाल रूप प्रकट किया और 2 पग में आकाश, पाताल और धरती नाप ली। फिर भगवान ने पूछा, राजन अब बताएं, तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब विष्णु भक्त बलि ने कहा, आप मेरे सिर पर पैर रख दीजिए। फिर भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। भगवान को वामन अवतार के बाद पुनः लक्ष्मी जी के पास जाना था, लेकिन भगवान ऐसे वचन देकर फंस गए और रसातल में बलि के यहाँ रहने लगे। इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हो गईं। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बनाया और अपने पति को अपने साथ ले गईं। उस दिन श्रावण मास की तिथि पूर्णिमा की तिथि थी। तभी से रक्षाबंधन का त्योहार प्रचलन में है। आज भी राखी बांधते वक्त या किसी मांगल कार्य में मौली बांधते वक्त यह श्लोक बोला जाता है, येन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वाम अनुबंधामि रक्षेमाचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र में मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे राखी, हे रक्षे, तुम अडिग रहना। तुम अपने संकल्प से विचलित न होना। रक्षा सूत्र को किसी भी
को भी बांध सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि लेकिन वर्तमान में प्रचलन में यह परंपरा केवल भाई बहन तक ही सिमट कर रह गई है। भाई को अपनी बहन की रक्षा का वचन देना चाहिए, वह यथाशक्ति उपहार देना चाहिए और बहन को भी भाई की लंबी आयु की कामना करनी चाहिए। यह थोड़े से सूक्ष्म में पौराणिक रक्षाबंधन की कथा है। ये वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बेल आइकन को दबाना न भूलें। आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। अपनी सुझाव दें, टिप्पणी दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमो नमः।